ये पार्ट 1 वीडियो है। इसके अंतर्गत हम कैप्चर करेंगे कुछ बातें को हम इस वीडियो के अंदर डालेंगे जो बॉन्ड पैरामीटर से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए बॉन्ड पैरामीटर नापने के लिए एवरेज डिस्टेंस, ये एक न्यूक्लियस है और ये एक न्यूक्लियस है। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो x है। कोई और मॉलिक्यूल लेते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल लेते हैं, इन दोनों का डिस्टेंस x2 है, x1 मानते हैं। तो इस प्रकार अगर हम सिग्मा करें, मतलब कहने का सेंस है एक्स मीन सिग्मा एक्स एफ बटे सिग्मा, ठीक है। तो हम यहाँ मीन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग एक एक्स एवरेज आएगा, वैल्यू एक एवरेज वैल्यू आएगा। और जो एवरेज वैल्यू आएगा वही चीज़ जो है उसी को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। जो एवरेज वैल्यू निकलती है उसको हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब देखिए सोचने वाली बात यह है कि मानते हैं ये मेरा है और ये भी एक मेरा ये है, ये न्यूक्लियस, ये डिस्टेंस बना। देखिए मैं यहाँ से मान रहा हूँ, ऐसे मान रहा हूँ, ये पूरी दूरी एक बॉन्ड लेंथ है। तो एक्चुअली सोचा जाए तो क्या मतलब बॉन्ड लेंथ का बना, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस और यहाँ से यहाँ तक का रेडियस, अगर इसको ए माना जाए, इसको बी माना जाए, तो अगर बॉन्ड लेंथ देखा जाए, बॉन्ड लेंथ ठीक है, तो इक्वल रेडियस ऑफ ए एंड रेडियस ऑफ बी। अगर मान लेते हैं दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, 2RA या 2RB ये होगा। ठीक है, ये चीज़ भी क्लियरिटी है। अब ज़रा सोचा जाए, यहाँ से बहुत सारा कॉन्सेप्ट बनेगा कि अगर मान लेते हैं कि ये दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग हैं, यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल सेम है, ठीक है। तो ये अगर मान लिया हाइड्रोजन है तो ये भी हाइड्रोजन है। सेम होने के कारण इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो दोनों का सेम है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये रेडियस की लंबाई यहाँ देखी गई है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग कौन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा। अगर मान लेते हैं इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 5 है तो इसका भी 5 है, तो दोनों बराबर हो गए, जिस वजह से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया, ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि अगर डिफरेंट हो जाए तो क्या करेंगे, तो अगर मान लीजिए कि अगर डिफरेंट हो जाए, मानते हैं कि अगर डिफरेंट हो जाए तो क्या होगा, एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसके अकॉर्डिंग मान लेते हैं ये थोड़ा सा पास आ गया है। ये लेंथ आपको कम लग रहा है, ये लेंथ ज़्यादा लग रहा है, तो अगर देखा जाए तो यही है बॉन्ड लेंथ। ठीक है, इसमें कंपैरिजन करते हैं, दोनों के अंदर कंपैरिजन करते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक एक लेंथ था और वो श्रिंक करके छोटा हो गया यहाँ कर गया। तो ये जो चेंजेस आए यहाँ से यहाँ तक जो चेंजेस आए, ये क्या है, यही देखना है। तो जो भाई साहब एस चुने के, ये इन साहब का जो है इनका फार्मूला है कि बॉन्ड लेंथ इजिकल टू RA + RB माइनस 0.09 डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस। देखो अगर डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस 0 हो जाए तो पूरा का पूरा पार्ट कट जाएगा, ठीक है। और ये RA + RB आ जाएगा जो यहाँ केस में देखा गया है, ठीक है। और अगर मान लीजिए 0 नहीं रहा तो ये पूरा फार्मूला यूजेस होगा, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आई। अब देखिए एक्चुअली इलेक्ट्रॉन थोड़ा इधर शिफ्ट हो गया, यहाँ शिफ्ट हो गया, थोड़ा मान लेते हैं थोड़ा सा शिफ्ट हो गया इधर, तो इधर डेल्टा निगेटिव चार्ज आ गया, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया। इससे पोलैरिटी भी निकल सकती है, आगे मैं बताऊंगा, रुकिए। चलिए इस फार्मूला पे विचार कीजिए, ठीक है। सोचने की बात है
बॉन्ड लेंथ और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में क्या अंतर है थोड़ा सा देखते हैं। एक्चुअली बॉन्ड लेंथ जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस के। कैसे? देखिए, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान बढ़ेगा ये गुणनफल हो के ये मान बड़ा होगा और ये घटेगा ये लेंथ में से। तो इसका मतलब ये आप समझ चुके होंगे, ये मान घटेगा तो बॉन्ड लेंथ भी घटेगा। तो डिफरेंसेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अगर देखा जाए HCl HCA सब में, HF HCl HBr और HI में, तो बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा इसका होगा, इसका सबसे छोटा होगा। बॉन्ड ऑर्डर का बात करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का देखिए, बॉन्ड ऑर्डर कुछ नहीं, बॉन्ड ऑर्डर है नंबर ऑफ बॉन्ड है, नंबर ऑफ बॉन्ड है जो ये बॉन्ड ऑर्डर दिखाता है। अरे एक बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर एक हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। अगर दो बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर आपका दो हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर आपका 3 हो जाएगा। एक चीज़ तरह सोचने वाली चीज़ है, आइए हम उस पर विचार करें। ज़रा आप इस क्वेश्चन को देखिए। ये मान लेते हैं बॉन्ड लेंथ है, फोर्स लग रहा है, फोर्स का ये फार्मूला है, तो ये R1 इसके लिए। अब अगर माना जाए, थोड़ा सा सोचा जाए, डबल लेंथ है, ठीक है, तो ये R1 है और ये R2 है, दोनों सेम है, लेकिन R1 हम R2 मान ली, विभेद कर लिए। इसको ज़रा सोचा जाए तो ये फोर्स Fg m1 m2 अपॉन R1 का स्क्वायर, इसको भी मान लिया जाए तो F बराबर G m1 m2 R स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ठीक है। दोनों सेम लेंथ है, दोनों सेम ही चीज़ है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हम ये चीज़ सोचे हैं। तो ज़रा सोचे तो यहाँ पे एक फोर्स दो फोर्स, यानी फोर्स यहाँ पे 2 गुना हो चुकी है। तो ट्रिपल बाउंड के केस में क्या होगा, फोर्स ट्रिपल हो जाएगी, ट्रिपल फोर्स हो जाएगी। थोड़ा ज़रा सोचे, तो अगर ट्रिपल फोर्स से ये खींचेगा आपस में दोनों को, तो ये बॉन्ड लेंथ थोड़ा छोटा होगी, डबल केस में थोड़ा बड़ा रहेगी और फर्स्ट केस में ज़्यादा बड़ा रहेगी। समझे? समझ में आया? तो यहाँ से भी सोच सकते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ठीक है। एक और कैरेक्टर आता है परसेंटाइल S कैरेक्टर, परसेंटाइल XL कह सकते, इसको भी समझा। ज़रा इन कथनों पे विचार कीजिए। SP है, SP का मतलब लिखते हैं हम 180 डिग्री, याद कर लेते हैं। यानी परसेंटाइल ऑफ S कैरेक्टर इज़ 50 और S कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ही हम क्या देखते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है। तो परसेंटाइल आपका 50% है 180। ज़रा एक तरीके से सोचें, 360 का 50% कितना होगा, 180। 360 का 33.3% क्या होगा, 120 आसपास। SP2 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। लेकिन 360 का 25% कितना होगा। देखिए आप डायरेक्टली 90 मारेंगे, लेकिन ये 90 नहीं मारना है, इसको 1025 में बोला हूँ, ठीक है। थोड़ा सोचिए आप, ज़रा सोच समझ के दीजिए। ये 105 के आसपास आएगा, मतलब 90 120 के बीच वाला जो वैल्यू होगा वो होगा इसका मेन मतलब, समझो। और इसी के अकॉर्डिंग चलेगा। और ये वाला डायरेक्टली 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। ये वाला डायरेक्टली 90 डिग्री के अकॉर्डिंग होता है, ये वाला 90 और 120 के अकॉर्डिंग होता है। और ये 109.5 डिग्री या फिर 104.5 डिग्री ऐसे देखा जाता है, ठीक है। अब देखिए एक और केस है हाइब्रिडाइजेशन, ये भी ज़रा सोच लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन देखिए, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल का मिक्सिंग है। ऑर्बिटल क्या है ज़रा ये देखते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एक देख रहे हैं 2D ऑब्जेक्ट, 2D, ठीक है। ये एटम है, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। लेकिन अगर हम मान लें इसी को 3D में देखें, 3D फॉर्म में देखेंगे, तो इलेक्ट्रॉन नाच रहा है और इसके
ऊपर भी, ठीक है, यानी पूरा कवर कर लीजिए इसको, ठीक है, पूरा कवर कर लीजिए एक पूरा स्फीयर, कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ये ऑर्बिटल हो गया और ये ऑर्बिट हो गया। ऐसे सोचिए बस आप, इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है और यहाँ एक पूरा क्वांटम 3D बनाया गया है। ये एक्चुअली एक फ़ोटो लिया गया है, जो ऊपर से फ़ोटो लिया गया है, इसको फ़ोटो नहीं है, इसको चारों तरफ से देख के लिया गया है, ऐसे निकला है। और इसको समझने के लिए ऐसे समझिए कि एक आदमी है जिसके पास ज़मीन इतनी है, ठीक है, उसको 2 बच्चों में बांटना है, तो 2 बच्चों में बांटने के लिए वो हाफ हाफ कर देगा। वही आदमी है 3 बच्चों में बांटना है, तो 3 3 120 डिग्री बना देगा, ठीक है। ये दोनों में हम मान सकते हैं। चलिए ठीक, केस में हम बता रहे थे कि प्लस माइनस चार्ज प्लस चार्ज, ये पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट हम बता रहे थे, पोलैरिटी, ठीक है। आइए थोड़ा पोलैरिटी को समझते हैं। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ से थोड़ा शिफ्ट हो गया, मतलब क्या है, चलिए इस पोजीशन को हम थोड़ा देखते हैं जूम करके, ठीक है। तो यहाँ 50%, यहाँ पे भी 50%, ये एक इलेक्ट्रॉन है, मान रहे हैं 50% 50% है। और दूसरे केस में मान लेते हैं कि ये 60% है और ये 40% है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये हो गया डेल्टा निगेटिव और ये हो गया डेल्टा पॉजिटिव। देखो डेल्टा मतलब क्या होता है, ज़रा देख लो। डेल्टा को डेल्टा ऐसे भी दर्शाते हैं, ठीक है। ऐसे दर्शाने का मतलब होता है dx, अगर हम लीम लगा दें इसमें तो हम dx मिल जाता है। और यही अकॉर्डिंग बता रहे हैं, ये थोड़ा सा चेंजेस बता रहा है, ठीक है। तो ये बन जाएगा पोलर और ये बनेगा नॉन पोलर। अब ज़रा सोचा जाए, थोड़ा सा सोचा जाए, ये HH वाले केस में, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंसेस कितना है, 0। जब 0 है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहेगा इलेक्ट्रॉन, यानी 50-50 वाला केस हो गया, नॉन पोलर हो गया। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका मान लीजिए 0 नहीं है, तो इसका मतलब थोड़ा सा शिफ्टिंग है इधर या इस तरफ थोड़ा सा शिफ्टिंग है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एक कॉन्सेप्ट निकलता है डाइपोल मोमेंट, डाइपोल। ज़रा डाइपोल को सोचने से पहले कि हम डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के सहारे हम बता सकते हैं कि कौन सा पोलर है, कौन पोलर नहीं है। नहीं, गलत, थोड़ा सा हमको डाइपोल मोमेंट का सहारा लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए BF3 है और यहाँ पे भी F है, यहाँ पे भी F है। तो इस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कहेगा कि है, लेकिन डाइपोल मोमेंट कहेगा नहीं है, ठीक है। पोलैरिटी क्यों कहेगा, ज़रा इस पर ध्यान विचार करना है, ये आपको अगली बार में समझाया जाएगा। और कुछ नहीं, डाइपोल मोमेंट जो होता है, डाइपोल मोमेंट वो एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना है डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भूल जाओ, कोई बात नहीं, याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डायरेक्शन याद होना चाहिए। डायरेक्शन से ही कॉन्सेप्ट बनेगा पूरा, डायरेक्शन से ही पूरा बनेगा। देखो होमो एटॉमिक होता है सेम, जैसे ये होमो एटॉमिक हो जाएगा, और HCl वो हेटेरो एटॉमिक हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया थोड़ा थोड़ा।